वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो टू एनिमे फैंस। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ लेटेस्ट एनिमे जिसको आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेन। तो इस एनिमे का नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। तो भाई लोग यह एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स एनिमे है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को इसके एपिसोड 1 के साथ। तो कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के एक लड़के के साथ जो ज़ॉम्बी मूवी देख रहा था, जिसका हीरो हजारों ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था। अकीरा अपने मन में सोचता है कि काश उस आदमी की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बज रहे थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पे भी जाना था। हम सबके तरह भी अकीरा काम पे नहीं जाना चाहता है। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाता है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन ही अकीरा बहुत खुश था, पर काम कर रहे लोग ने भी इसका अच्छे से स्वागत किया, जो देख अकीरा बहुत खुश था क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जो कि वो हमेशा से सपना देखा करता था। और अब अकीरा यकीन था कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अकीरा का बॉस उसे उसका टेबल दिखाकर चला जाता है। तभी उसकी टक्कर साओरी नाम के एक लड़की से होता है। साओरी को पहली नज़र देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। साओरी अकीरा को वेलकम करती है और कहती है अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए उसे सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देखकर लोग उससे इम्प्रेस थे। तो अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। बार में उसे साओरी भी दिखाई पड़ती है। साओरी बहुत क्यूट थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत कर काम करेगा और साओरी को इम्प्रेस कर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी ख़त्म होती है। बाद में अकीरा को देख थोड़ा चौंक होता है कि सभी लोग घर जाने की वजह ऑफिस जा चुके थे और असल में कंपनी में इन लोगों को इतना काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब में पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ा। इसी तरह पूरी 2 दिन तक काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से निकल पाता है। वो कुछ घंटे ही सो पाता है। फिर सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है क्योंकि यह करियर उसने खुद ही चुना था और वो मन लगाकर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉयर्स को कई सारी छुट्टियां मिलती है मगर कोई उसे लेता नहीं है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और उन्हें ओवर टाइम का पैसा भी टाइम पर नहीं मिलता है। यह लोग सारी दिन सिगरेट या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। इनका बॉस भी बहुत ज़्यादा खड़ूस है और उनके बात पर उन्हें डांटता रहता है। ऐसे अकीरा का यह काम 1 साल तक चल जाता रहा और उसे यह भी याद नहीं रहा कि वो आखिरी समय कब ना आया था। आज एक एम्प्लॉयर ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को ही दे दिया गया था, यानी आज रात फिर उसे ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पर आकर कोई मिसाइल गिर जाए। तभी मिस साओरी उसके लिए लंच लेकर आती है क्योंकि काम करने के चक्कर में वो लंच करना भूल जाता है। सिर्फ साओरी ही थी जिसके कारण अकीरा यहाँ पे टिका हुआ था, लेकिन उसने आज तक अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बताया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका बॉस रोज़ साओरी को अपनी ऑफिस में बुलाकर उसका फ़ायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत ख़राब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब भी यह जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो यह जॉब छोड़ दे तो दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो 3rd ईयर तक अकीरा एक कंपार्टमेंट गुलाम बन चुका था। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में चला गया था। कई बार अकीरा का मन खुदकुशी करने का भी होता था ताकि वो इस गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। रात को घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है और उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक्स और नूडल्स के पैकेट से भर गया था क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसके ज़िंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा काम के लिए जाने लगता है पर वह देखता है कि उसके बिल्डिंग मैनेजर की पार्किंग रेंट देना है। रेंट देने के लिए वह अकीरा मैनेजर के पास जाता है लेकिन वह देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरुआत में अकीरा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था।
फिर वो जो मैनेजर अकीरा की तरफ खाने के लिए दौड़ता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज़ दिखाई पड़ती है। इन सब से बचने के लिए अकीरा ऊपर की ओर भागता है और मन में सोचने लगता है कि सारे लोग ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए हैं, और यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि यह ज़ॉम्बीज़ वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। इसका मतलब है कि अकीरा को अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा, और यह सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आई कार्ड निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुका था। अकीरा बिल्डिंग से छलांग लगाकर सेफ लैंडिंग कर लेता है और ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे उसकी ज़िंदगी रंगों से भर गई थी। काम के चक्कर में अकीरा यह भूल चुका था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अकीरा करना चाहता था, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था, पर आज से उन सभी चीज़ों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। तभी अकीरा को मिस साओरी की याद आती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी या फिर नहीं। अकीरा डिसाइड करता है कि वह साओरी के घर जाकर उसे के फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल में बैठकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए साओरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है, कहीं साओरी उसे चिपकू न समझ ले, लेकिन आसपास के हालातों को देखते हुए अकीरा डोल बेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह देखता है कि घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वहां उसे एक आदमी की जूते पड़े हुए मिलते हैं। ये अकीरा का बॉस था, जो साओरी के साथ रात बिताने के लिए आया होगा, लेकिन उससे अंदर भी ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल गया था और वह ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पर 3 साल की भ्रास को निकालता है और कहता है कि वह उसकी जॉब को यानी कि रिज़ाइन करता है, और फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मारकर बिल्डिंग से गिरा देता है, और फिर साइड में ही उसे साओरी दिखाई पड़ती है, लेकिन बदकिस्मती से वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अकीरा को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साओरी के सामने अपना प्यार को कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने साओरी को देखा है तभी से वो उसे आता है। अब ज़ॉम्बी साओरी अकीरा को मारने के लिए दौड़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। यह एक सपने जैसा है, मगर कोई जानता है कि उसकी मौत कब होगी, लेकिन किसी के पास वह चीज़ें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकालता है। उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीज़ें जो वो मरने से पहले करना चाहता है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ की इस दुनिया में अकीरा अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा है। क्या वो अपना सपना को पूरा कर पाएगा, हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।